प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 7. A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter breadth. How many square meters of carpet is needed to cover the floor of the room? क्या मतलब है इसका? एक कमरे की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है. How many square meter of carpet needed to cover the floor of the room? कमरे के फर्श को कवर करने के लिए, ढकने के लिए हमको कितने स्क्वायर मीटर कारपेट की आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा है. लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रूम इक्वल टू 4 meter, breadth of the room equal to 3 meter 50 centimeter. 3 plus 50, इसको चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में. 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन 100. 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.50 आएगा इक्वल टू 3.50 मीटर. Therefore, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम इक्वल टू L इंटू B. लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ कितनी हमारी 4 मीटर इंटू ब्रेथ 3.50 मीटर इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर. Therefore, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू 14 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो गया. हमको 40 मीटर स्क्वायर कारपेट चाहिए जो रूम के फ्लोर को कवर कर लेगी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर ब्रॉड. A square carpet of size 3 meter is laid of the floor. Find the area of floor that is not carpeted. इसका मतलब हुआ एक फ्लोर है जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है. एक स्क्वायर कारपेट जिसकी साइड है 3 मीटर जो उस फर्श के ऊपर लिटाना है, बिछाना है. तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड. मतलब वो एरिया क्या होगा जिसके ऊपर कारपेट नहीं फैला, जो शेष बचा है उसका एरिया हमको निकालना है. लिखेंगे लेंथ ऑफ इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ of floor equal to 4 meter. Therefore, area of floor equal to length into breadth. Length 5 meter, breadth 4 meter equal to 20 meter square. ये हो गया. अब लिखेंगे साइड ऑफ carpet, side of square carpet
equal to 3 meter. Therefore, area of square carpet equal to side square equal to side 3 है हमारी, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर. Therefore, area of the floor that is not carpeted, area of floor minus area of square carpet इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर कितना है हमारा 20 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कार्पेट 9 इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर हो गया. जैसे हमारा ये है जिसका फिगर बना रहा हूं, ये हमारा कोई फ्लोर है इसकी लेंथ 5 मीटर और ड्रफ्ट है हमारी ये 4 मीटर. इसके अंदर हमने एक स्क्वायर कार्पेट बिछाया जिसकी साइड 3 मीटर और ये हो गया 3 मीटर लेंथ हो गई, 3 मीटर ब्रेथ हो गई, स्क्वायर है. तो ये जो एरिया बच रहा है इसको पूछ रहा है कि ये एरिया कितना बचा जिसमें कार्पेट नहीं बिछाया गया, इसको पूछ रहा है. ये वाला ये एरिया हमारा हो गया 11 मीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. 5 स्क्वायर फ्लावर बेड each of size 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter width. What is the area of remaining part of the land? क्या हो गया इसका? हमें फ्लावर बेड बनाने हैं 5 और वो पांचों जो फ्लावर बेड बनेंगे वो स्क्वायर की शेप में होंगे जिसकी साइड होगी 1 मीटर. हमें इनको खोदना है 5 मीटर लेंथ और 4 मीटर ब्रेथ के जमीन के हिस्से में. तो इन 5 फ्लावर बेड को खोदने के बाद कितना जमीन बची, कितना जमीन का टुकड़ा बचा, उसका एरिया निकालना है. लिखेंगे लेंथ of a piece of land equal to 5 meter, breadth of a piece of land equal to 4 meter. Therefore, area of piece of land equal to L into B, 5 into 4 equal to 20 मीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारे उस जमीन के टुकड़े का एरिया जिसमें हमको 5 स्क्वायर फ्लावर बेड बनाने हैं. और लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर
साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर एट इक्वल टू 1 मीटर. Therefore, area of square flower बेड इक्वल टू स्क्वायर है, ये स्क्वायर की शेप में है फ्लावर बेड, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. हमको ये फ्लावर बेड 5 बनाने हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड बेड्स 1 का जो आया एरिया, 1 फ्लावर बेड का जो एरिया आया उसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई 5 से. क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट ऑफ लैंड, वो एरिया जो हमारा बचा है फ्लावर बेड बनाने के बाद, ये हो जाएगा एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड इक्वल टू एरिया ऑफ लैंड कितना हमारा 20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड कितना है 5 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे इसको, यह हमारा 15 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आया होगा. फिगर के रूप में कैसे बनाएंगे इसको? ये हमारा कोई लैंड का टुकड़ा है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है. हमें इसमें इस तरह से 1 मीटर ऐसे करके ये बनाना है फ्लावर बेड. इस तरह से हमने 5 बनाए स्क्वायर बेड. ये खोदे तो जो हमारा जमीन कौन सी बची? ये बची हमारी जमीन, ये टुकड़ा बचा, इसका एरिया पूछ रहा है. ये एरिया कितना बचा ये पूछ रहा है. तो ये हमारा हो गया 15 मीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बाई स्प्लिटिंग the following figures into rectangles and their areas, the measures are given in centimeters. हमें फिगर दे रखा है, इसकी डायमेंशन दे रखी है सेंटीमीटर में. हमें इसको रेक्टेंगल के रूप में अलग अलग डिवाइड करके बना के उनका एरिया निकालना है. कैसे? यह फिगर दे रखा है, इसका एरिया निकालना है. यहां से यहाँ 3, ये 3, ये 4 है, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 3, यहां से 2 और यहां से यहां तक 2. इसकी देखो टोटल लेंथ कितनी है? 3 + 4 7 हो जाएगा. इसकी यहां से कितनी बैठेगी टोटल? ये भी 7 होगी. 2 3 5 हो गया. ये कितनी बची हमारी? यहां से यहां तक हो गया है 5, यहां से यहां तक पूरा 7 है. तो ये कितनी बची? ये हो गई हमारी 7 - 5 = 2. तो ये आ गई 2 सेंटीमीटर. अब यहां से ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है.
तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से लेगा तो पूरा हमारी ये हो जाएगी 4 और 2 6 और 1 7, ये भी 7 हो गया। इसका मतलब यहां से आपको ये पूरा 7 होगा। ये हमारा 4 है, हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया। ये हमारा 3 है और यहां से लेके यहां तक हमारा 4 है। यहां से लेके पूरा 4 हो गया। तो ये कितना बचा, ये हो जाएगा हमारा 4 - 3 1 बचा। ये 1 हो गया, ये हमारा 4 है ही है। अब ये 2 है और ये 1 है, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। ये हो गया हमारा 3 2a 1a 3 हो गया। ये हमने इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो एक बन गया हमारा, ये बन गया स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल। अब हमने इसको भी बढ़ा दिया आगे, एक रेक्टेंगल ये हो गया और एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। क्लियर हो गया। लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, ये 3 हो गया और यहां से लेकर 3 है ये, तो लिखेंगे 3 × 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू, ये L × B, L कितनी है यहां से लेकर तक हमारे 7 है। ये 7 × B कितना है, यहां से लेकर तक हमारा ये पूरा 4 है, ये 3 है, तो 1 बचा यहां से ये वाला इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू, थर्ड वाला हमारा ये है, ये 2 है और यहां से कहां तक है हमारी 3 और 2 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5, तो यहां से कहां तक हो गया पूरा 2 और 3 और 2 5 हो गया, तो 5 × 2 ये वाला 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इक्वल टू, ये हमारी 1 है यहां से लेकर यहां तक और ये हमारी 2 है, लिख देंगे 2 × 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ टोटल फिगर इक्वल टू, इन सबको प्लस कर देंगे, 9 + 7 + 10 + 2 इक्वल टू 9 18 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस पूरे फिगर का एरिया हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये डायमेंशन कैसे निकालनी है, ये डायमेंशन कैसे निकालनी है, ये कैसे निकालनी है, इनको ध्यान रखना है बस। 10 का B फिगर दे रखा है हमें ये, इसको हम तोड़ लेंगे रेक्टेंगल के रूप में। हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो एक पार्ट हमारा ये हो गया रेक्टेंगल, सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा। इन तीनों का अलग अलग एरिया निकाल लो, तीनों को प्लस कर देंगे
तो टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। लिखेंगे ये साइड पूरी सारी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड यहां से 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचेगा, ये बच गया हमारा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। कहने का मतलब ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है, तो ये हमें कितना निकालना है, हम पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, इसको निकाल दिया, हमने अलग कर दिया, कितना बचा ये 3 - 2 = 1 बचा, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट सेक्शन इक्वल टू 5 × 1, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो जाएगा ऐसे यहां तक, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड पार्ट या सेकंड सेक्शन इक्वल टू, ये हमारा पूरा 3 है, यहां से आप 2 है, ये दे रखा है, तो 2 × ये ब्रेथ 1 है, इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही ये दोनों सेम है। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू, ये भी हमारा 2 है और ये 1 है, 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ टोटल फिगर इक्वल टू, इन तीनों को प्लस कर देंगे, इसको इसको और इसको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 + 2 + 2 7 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, split the following shape into rectangles and find their area. Measure are given in centimeter. ऐसे इसका निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 फिगर देखा हमें ये। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे रेक्टेंगल के रूप में। कैसे, हम इसको ऐसे बना लिया, तो एक स्क्वायर ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला ये हो जाएगा। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू L × B, L 12 × B 2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू, यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू, इसको और इसको प्लस कर देंगे, 24 + 16 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का बी पार्ट। हमें देखा इस तरह से फिगर, ये सभी साइड हैं 7 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, हमने इसको मिला लिया और इसको मिला लिया। कितने पार्ट हो गए इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 भाग हो गए इसके। लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, ये 7 है यहां से कहां तक, ये 7 है, स्क्वायर हो गया,
लिखेंगे 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ हो जाएगी ये इसकी ब्रेथ है, तो ये लेंथ कितनी होगी 7, तो ये हो गया 7 ये इसके बराबर हो गया 7 ये हो गया, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 21 इंटू ये 7 है हमारा, ये हो गया ब्रेथ 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू, ये 7 यहां से लेकर तक ये भी 7 है, स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of given figure इक्वल टू, इसको और इसको तीनों को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 49 प्लस 147 प्लस 49, क्या हो जाएगा 9 7 16 69 25 5 2 6 और 4 10 10 4 14 1 और 1 2 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ये देखा मैं टी टाइप में, इसको भी हम इसको ऐसे बना लिया, तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा और सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, यहां से आता लेंथ 5, ये ब्रेथ 1, लिखेंगे एरिया और फर्स्ट पार्ट इक्वल टू लेंथ है 5, ब्रेथ है 1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ है हमारी, ये 4 दे रखा है मैंने और ब्रेथ 1 दे रखा है, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू, इसको और इसको प्लस कर लेंगे, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively 100 centimeter and 140 centimeter। क्या होगा इसका? हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth, हमें टाइल की लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और हमें वो टाइल कितनी चाहिए, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। जो कोई रेक्टेंगुलर क्षेत्र है हमारा, उसकी लेंथ दे रखी है हमें और ब्रेड्थ दे रखी है, उसमें उनको हमें बिछाना है, तो हमें कितनी टाइल चाहिए ये पूछ रहा है। लिखेंगे लेंथ ऑफ rectangular region equal to 100 centimeter and breadth equal to 144 centimeter. Therefore, area
of rectangular region equal to L into B equal to 100 into 144 centimeter square. Of length of tile equal to 12 centimeter and breadth of tile equal to 5 centimeter. Therefore, area of one tile equal to L into B equal to 12 multiply 5 centimeter square. Therefore, numbers of tiles whose needed to fit in a rectangular region equal to area of rectangular region upon area of one tile. मतलब जो हमें ये एरिया दे रखा है इसमें जो हमारा एरिया आया वन टाइल का उसका कर देंगे डिवाइड. इसका क्या है 100 इंटू 144 अपॉन 12 इंटू 5. देखो 12 से कट गया 144 12 टाइम और 5 से कट गया 100 20 टाइम. क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 240. ये हो गया टाइल्स. हमको 240 टाइल्स की आवश्यकता होगी जो इस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया को हमें फिट कर लेगी, कवर कर लेगी. क्लियर हो गया. मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंथ ऑफ टाइल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. breadth of tile equal to 5 centimeter. Therefore, area of tile equal to L into B equal to 12 into 5 centimeter square. अब लिखेंगे length of rectangular region equal to 70 centimeter and breadth equal to 36 centimeter. Therefore, area of rectangular region equal to L into B. L 70 centimeter into B 36 centimeter square. Therefore, numbers of tiles इक्वल टू हम इस एरिया में और वन टाइल का जो एरिया है इसका डार्क कर देंगे. क्या हो जाएगा 70 इंटू 36 अपॉन 12 इंटू 5 12 इंटू 5
5 से 5 बन जा ये 49 और 12 बन जा और 12 3 जा 36 क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 42 टाइल्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए हमें 42 टाइल्स की आवश्यकता होगी। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।